हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज उत्पन्ना एकादशी है और विष्णु जिनका नाम है, वैकुंठ जिनका धाम हो, उत्पन्ना एकादशी के शुभ अवसर पर श्री हरि को सत सत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तजनों को उत्पन्ना एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मार्गशीर्ष महात्मा कथा का एकादश अध्याय आप श्रवण करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से एकादशी के महत्व के बारे में पूछा है। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो का आरंभ करते हैं। आज एकादशी के पावन दिन पर एकादशी के महात्म कथा श्रवण करने से उत्तम कुछ भी नहीं हो सकता। आप सबसे अनुरोध है कि कथा संपूर्ण सुने ताकि इससे आपको कुछ लाभ मिल सके। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले कि हे स्वामी, हे भूत भावन, आप कृपा करके एकादशी का महात्मा और मूर्तियों का विधान बताएं। श्री विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे द्विज, सुनिए, मैं पाप नाशनी कथा कहूँगा, जिस कथा को सुनकर ब्रह्मबद्ध आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नामक राजा था। वह वीरबाहु राजा सत्यवादी, जीत क्रोधी, ब्रह्मवेता और मेरी सेवा में तत्पर रहता था। उत्तम भाव वाला, दयाशील, रूपवान, बलवान तथा भगवत भक्तों का भक्त और मेरी कथा में सदा प्रेम रखने वाला था तथा कथा में लीन रहने वाला, सदा जागरण करने वाला, दाता, विद्वान, क्षमाशील, विक्रमों और जितेंद्रिय था। विजयशील, रणशील तथा रिद्धि करके कुबेर के समान पुत्रवान, बहुत पशुओं का पालन करने वाला और अपनी स्त्री में रत रहने वाला था। उस वीरबाहु राजा की कांतिमती नाम स्त्री, जो कि रूप में अद्वितीय पतिव्रता, महासाध्वी और मेरी भक्ति में सदा रत रहती थी, उस स्त्री के साथ विशाल नेत्र वाला युवा राजा पृथ्वी का पालन करता था। हे महाभाग, केवल मुझको छोड़कर दूसरे देवता को नहीं जानता था। हे पुत्र, एक दिन उस महात्मा वीरबाहु राजा के घर महामुनि भारद्वाज को आए देखकर स्वागत किया। उस समय विधिवत अर्घ्य देकर स्वयं राजा ने आसन बिछाकर मुनि को बैठाया और परम भक्ति से प्रणाम कर मुनि श्रेष्ठ के सामने स्वयं भी बैठ गया। राजा वीरबाहु ने भारद्वाज जी से कहा कि हे विप्र, आप मेरा जन्म सफल हुआ, मेरा दिन भी सफल हुआ तथा आज मेरे राज्य का होना सफल हुआ और आज मेरा घर भी सफल हो गया। हे विप्रश्रेय, परमात्मा जनार्दन मुझ पर प्रसन्न है, जो कि आज योगी श्रेष्ठ आप मेरे घर आए हैं। आज मुझ पर आपकी दृष्टि पड़ने से कोटि पाप से मैं मुक्त हो गया हूँ। राज्य, लक्ष्मी, हाथी, घोड़ा, ये सब मैंने आपके लिए अर्पण किए हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं। मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, क्योंकि वैष्णव को दी गई कौड़ी के मेरु पर्वत के समान कहा गया है। जिसके घर में जिस दिन द्विज श्रेष्ठ वैष्णव नहीं आता है, उसका वह दिन निष्फल है। और जो ऋषिकेश भगवान के भक्त नहीं हैं, वे मनुष्य पिशाच हैं तथा जो हर दिन एक दिन भोजन करते हैं, वे मनुष्य महापापी हो जाते हैं। 1000 शिव व्रत से और कोटि सूर्य व्रत से तथा ब्रह्मा के व्रत से कवियों ने जो फल रहा है, वह फल हरिवासर अर्थात एकादशी के एक व्रत से हो जाता है। हे विपेंद्र, जब तक मेरी प्रिय द्वादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक ब्राह्मी और सांगरी तिथि पर गर्व करती है। जब तक चंद्रोदय नहीं होता, तभी तक तारागणों का प्रभाव होता है। हे विपेंद्र, उसी प्रकार जब तक द्वादशी तिथि नहीं आती है, तभी तक और तिथियों का प्रभाव रहता है। हे महामुने, इस बात को मेरे आगे प्रथम नारद ने और वशिष्ठ जी ने कहा, और आप भी समस्त वैष्णव धर्मों के वेता हैं। भारद्वाज जी राजा वीरबाहु से बोले कि हे महाभाग, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं। हे भूमि, वह प्रजा धन्य है और पृथ्वी धन है जिसकी आप रक्षा करते हैं। हे राजन, जिस राष्ट्र का राजा वैष्णव न होए, उस राष्ट्र में नहीं रहना चाहिए। वन और तीर्थ में जाकर
वास करना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना उचित नहीं है। जहाँ पर भगवत भक्त राजा पृथ्वी का पालन करता है, उस राष्ट्र को पाप रहित और वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे नेत्रहीन देह, पतिहीन स्त्रियां, दशमी युक्त दसवीं विदा, द्वादशी व्यर्थ कही जाती हैं, वैसे ही वैष्णव रहित राष्ट्र व्यर्थ है। हे महिपाल, जैसा माता पिता का पालन पोषण न करने वाला पुत्र और दसवीं युक्त एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णव राजा से रहित राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे दान रहित राजा, रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण, दसवीं विद्वास एकादशी व्यर्थ कही गई है, वैसे वैष्णव रहित राष्ट्र भी व्यर्थ है। जैसे दांतहीन हाथी, पक्षहीन पक्षी, दसवीं विद्वा एकादशी व्यर्थ है, वैसे ही वैष्णवहीन राष्ट्र भी व्यर्थ है। जैसे दान के लिए वेद का पढ़ना, द्रव्य के लिए पुण्य करना और दशमी युक्त द्वादशी दूषित होती है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र दोषी होता है। जैसे कुशा रहित संध्या, दक्षिणा रहित श्राद्ध, दसवीं युक्त द्वादशी व्यर्थ है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र व्यर्थ है। जैसे शिखाधारी और कपिला गौ का दूध पीने वाला शुद्ध तथा दसवीं युक्त द्वादशी एकादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र भी दूषित है। जैसे ब्रह्मणी गामी शूद्र सुवर्ण का चोरी करने वाला, धर्म में दोष वृद्धि करने वाला और दसवीं युक्त द्वादशी दूषित है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र भी दोषी है। हे नर उत्तम, जैसे हरि वृक्ष, सूर्य वृक्ष आदि का छेदन करना दसवीं युक्त द्वादशी दोष मुक्त है, वैसे बिना वैष्णव का राष्ट्र दोष युक्त होता है। जैसे मंत्र रहित आहुति, मृतावस्था का दूध, दसवीं युक्त द्वादशी का व्रत करना दोष कहलाता है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा का राष्ट्र दोषयुक्त होता है। जैसे केशों को धारण करने वाली विधवा स्त्री, स्नान रहित व्रत, दसवीं युक्त द्वादशी नष्ट कही गई है, वैसे ही बिना वैष्णव राजा के राष्ट्र नष्ट है। जो मधुसूदन भगवान का भक्त है, उसी को श्रेष्ठ लोग राजा कहते हैं और उसका राष्ट्र नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। स्वयं प्रजाओं के हे राजा, आज मुझको आपने देखा, इसलिए मेरी दृष्टि सफल हो गई और आज मेरी वाणी आपके साथ भाषण करने से सफल हो गई। जहाँ वैष्णव लोगों का रहना सुनाई देवे, वहाँ दूर रहने पर भी अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन वैष्णवों के दर्शन से तीर्थ स्नान करने का भी पुण्य होता है। हे राजन, आज मैंने विष्णु भक्ति में रत पवित्र सदाचारी आपको देखा। हे नाराधिपे, आपका कल्याण होवे, आप सुखी होकर रहें। इसी समय रागी कांतिमती ने समस्त योगियों में श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्रेष्ठ को नमस्कार किया। भारद्वाज मुनि ने रानी को आशीर्वाद दिया कि हे वराहरो, तू अवैध धव्य हो, अर्थात सौभाग्यवती हो। तुम अपने पति की भक्त हो तथा सुबह केशव भगवान में तुम्हारी सदा निश्चल भक्ति होती है। इसके बाद राजा वीरबाहु ने मेघ शब्द के समान गंभीर वचनों से प्रसन्न करता हुआ भारद्वाज मुनि से कहा। राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो विपुल लक्ष्मी होने का कारण और पूर्व जन्म में मैंने क्या किया, यह सब मुझसे कहिए, और यह शत्रु रहित राज्य कैसे है था इस जन्म में मुझे इतना गुणवान श्रेष्ठ पुत्र कैसे मिला और सुंदर मनोहर प्रिय स्त्री भी मिली, जो कि स्त्री मुझ में चित्त लगाने वाली और मुझ में प्राण रखने वाली है तथा जनार्दन भगवान का भी ध्यान करने वाली है। हे मुने, मैं कौन हूँ और यह मेरी स्त्री कैसे हुई तथा मैंने कौन सा धर्म किया, और हे मुने, इस सोमनांगी मेरी स्त्री ने क्या किया तथा किस पुण्य से इस मनुष्य लोक में अत्यंत दुर्लभ लक्ष्मी मुझको मिली है और समस्त देशों के राजा लोग मेरे वश में रहते हैं तथा पराक्रम और शरीर की आरोग्यता कभी नष्ट न होने वाली है। हे मुने, मेरा विपुल तेज कोई नहीं सह सकता और वह मेरी स्त्री दोष रहित है, इस विषय में मैं प्रतिज्ञा कर सकता हूँ। हे विप्र, मैंने भी पूर्व जन्म में किस पुण्य कर्म को किया है
इस तरह वीरबाहु राजा ने अपने पूर्व जन्म के कर्म को भारद्वाज मुनि से पूछा और अपनी स्त्री के पूर्व जन्म के कर्म को पूछा तथा संपत्ति होने का कारण भी पूछा। भारद्वाज मुनि ने योग बल से चीरकाल तक मन में ध्यान द्वारा निश्चय किया और राजा से बोले, हे नृपते, यह सब पूर्व जन्म का कर्म मालूम होता है। आपकी स्त्री का भी पूर्व जन्म का कर्म मालूम होता है। हे राजश्री, मैं कहता हूँ उसे आप सुनिए। भारद्वाज मुनि बोले कि हे भूपाल, जिसका यह समस्त कर्म का फल है उसको आप सुनिए। पूर्व जन्म में आप शूद्र जाति में जन्म लेकर जीव हिंसा में रत थे, नास्तिक, दुष्ट चरित्र, पर स्त्रीगामी, कृतघ्न, द्वितीय, उद्यत, सदाचार से रहित थे और आपकी यह स्त्री पूर्व जन्म में भी विशाल नेत्र वाली थी और आपके अलावा इसका मन, वचन, कर्म से दूसरा प्रिय नहीं था। यह महाभागा पतिव्रता निरंतर आपकी सेवा करती थी और आपके विषय में कभी भी इसने दुष्ट भाव नहीं रखा। इस तरह समय व्यतीत होने पर जब आप पाप कर्म में लीन होने के कारण मित्रों से, बंधुओं से त्याग कर दिए गए और आपके पूर्वजों के संचित धन भी नष्ट हो गए। हे जगतपते, इस तरह धन नष्ट हो जाने पर तुमने धान्यादि फलों की इच्छा की और खेती किया, परंतु पूर्व जन्म के कर्मफल से कृषि भी निष्फल हो गई। तदंतर धन नष्ट हो जाने पर, बांधवों से व्यक्त होने पर अत्यंत क्षीण अवस्था में होकर भी इस पतिव्रता स्त्री ने आपको नहीं छोड़ा। तुम समस्त कर्मों से गिरकर निर्जन वन को चले गए और वहां जाकर अनेक जीवों का वध कर आत्मरक्षा करने लगे। हे नृप, आपकी इस तरह स्त्री के साथ पाप वृत्ति में रहकर इस पृथ्वी पर बहुत वर्ष बीत गए। हे राजन, किसी दूसरे दिन मार्ग भूलकर देव शर्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ वहां आए। दिशा विदिशा को नहीं जानते थे। हे महापते, क्षुधा तृष्णा से अत्यंत पीड़ित होकर मध्याह्न के समय मार्ग में चलते हुए ब्राह्मण उस वन के मध्य भाग में गिर गए। हे भूप, उस दुख से पीड़ित वृद्ध ब्राह्मण को देखकर आपको उस पर दया आई और अज्ञातवश उसका हाथ पकड़ा। हे नृप, पृथ्वी पे गिरे हुए ब्राह्मण को उठाकर आपने कहा कि हे विप्रश्री, कृपा कर आप मेरे आश्रम में आए। यह मनोहर फल पुष्प वाले वृक्षों से युक्त आश्रम है और कमलिनी खंड से शोभित तथा जल से पूर्ण तालाब है। हे विप्र, सुशीतल जल को पिए। आप मेरी सुरक्षा में रहकर निश्चिंत होकर आराम से विश्राम करें। हे विपेंद्र, तृप्ति पर्यंत मेरे आश्रम में वास करें। हे द्विज श्रेष्ठ, आप उठिए, आप मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। इस प्रकार प्रसन्न होने पर शूद्र के वचन को सुना। फिर शूद्र का हाथ पकड़ जलाशय के पास ब्राह्मण देव गए। हे महाबा, उस तालाब के तट जाकर छाया में बैठ गए और विधिवत स्नान किया तथा केशव भगवान का पूजन किया और पितर देवता का तर्पण करके सुंदर शीतल जलपान किया। उस वृक्ष के मूल भाग में बैठकर देव शर्मा ब्राह्मण ने विश्राम किया। इसके बाद में स्त्री के साथ उस शूद्र ने परम भक्ति से मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और मुनि के पास बैठकर, हे विप्रे, हम दोनों स्त्री पुरुष के उद्धार के निमित्त अतिथि रूप से आपका आगमन हुआ है। हे विप्रे, आपके दर्शन से मेरे पापों का नाश हो गया है। इसके पश्चात स्त्री से बोला कि हे प्रिय, इन ब्राह्मण के लिए स्वादिष्ट, कोमल, रसयुक्त, परिपक्व और प्रिय फलों को दो। ब्राह्मण ने शूद्र से कहा कि हे पुत्रक, तुमको मैं नहीं जानता, इसलिए अपनी जाति मुझे बताओ, क्योंकि ब्राह्मण चाहता था कि मैं अज्ञात के यहाँ भोजन कैसे करूं। शूद्र ने ब्राह्मण से कहा कि हे द्विज, हे विप्र, मैं शूद्र हूँ, आप संदेह न करें। मैं दुर्जन, आत्मजप, पुत्र और बंधुओं से परित्याग किया गया हूँ। इस तरह दोनों के बात करने पर शूद्र की स्त्री ने फलों को लाकर ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण ने भी उन फलों को खा लिया। सुंदर शीतल जल पीकर विप्र प्रसन्न हो गए और उस वृक्ष के मूल भाग में सुख पाकर मुनि शांत रहित हुए और वह सात्विक शूद्र भोजन करके पुनः आए और मुनि से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। यहाँ आपका आना कहाँ से हुआ है? हे द्विज श्रेष्ठ, जो कि यह शून्य वन दुष्ट जीवों से व्याकुल, मनुष्य रहित, दुख युक्त, अहोरात्रि भयानक है।
ब्राह्मण ने कहा कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग को जा रहा था, मार्ग का ज्ञान न होने पर इस दारुण वन में चला आया। मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझको श्रेष्ठ बंधु तुम मिले, तुमने मुझे जीवन दान दिया। आप बताएं मैं आपका क्या उपकार करूं? इस मनुष्य ने, शून्य वन में आपका आना कहाँ से हुआ? आप कौन हैं? यहाँ आने का कारण क्या है? यह सब मुझसे कहिए। शूद्र ने कहा कि हे विपेंद्र, राजा भीमसेन की एक सुरक्षित विदर्भ नगरी है, उस महाराष्ट्र देश में मेरा वास है। मैं जाति का शूद्र हूँ और महापापी हूँ। हे द्विजोत्तम, मैंने अपना विहित धर्म का त्याग कर दिया। जब बंधव वर्गों ने मेरा परित्याग कर दिया तो मैं इस वन को चला आया। नित्य जीवों का वध कर स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करता हूँ। हे महामुने, इस समय मैं पाप से अत्यंत विरक्त हो गया हूँ। हे प्रभु, मुझ पर पापी के लिए कुछ अनुग्रह कर दे। हे द्विजोत्तम, मेरे पुण्य प्रभाव से आप आ गए हैं। हे महामुने, आप मुझ पर उपदेश प्रभाव से कृपा करने का योग्य करें, जिस उपदेश के होने से मैं स्त्री सहित यमराज को न देख सकूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, इस समय आप मुझ पर कृपा करें। मुझे जनार्दन भगवान के सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए। भारद्वाज जी ने राजा वीरबाहु से कहा कि हे राजन, इस तरह शूद्र ने परम भक्ति से ब्राह्मण श्रेष्ठ देव शर्मा से कहा और देव शर्मा ब्राह्मण हंसते हुए शूद्र से यह वचन बोले। इस प्रकार इस महात्म कथा का 11 अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ।